नमस्ते माय डिवाइन एंड ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम टू बैक टू माय शिवशक्ति गाइडेंस 72। आपके सामने फिर से मैं एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग में कुछ इस तरह की लेके आई हूँ जो कि वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे मैं पूछना चाहती हूँ कैसे आप, गर्मी बहुत पड़ रही है तो शायद आप कहीं बाहर भी नहीं गए होंगे या घूमने गए होंगे, तो टेक केयर, आप संभालिएगा सब लोग। और सभी न्यू सब्सक्राइबर को धन्यवाद, एंड जो भी मेरे व्यूवर्स है जो इस चैनल को देखते हैं और मुझे अप्रिशिएट किया इतना, आप चैनल को देख रहे हैं और तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की रीडिंग वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, होने वाली है, क्योंकि आज हमारे कार्ड हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वार्निंग देना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगले 90 दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। 90 दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है ये है। तो चलिए, आप रेडी हैं? और यह रीडिंग स्पेशली कोई ज़रूरी नहीं, एकदम ही आपके सामने आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप लकी हो इसलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। पहली बात तो ये कि आप बहुत लकी हो इसलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। और जो आप अपनी लाइफ, देखिए थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ की जो जर्नी में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी जॉब नहीं है। आई थिंक सो बहुत से लोगों की जॉब नहीं है और बहुत लोग जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट है। बहुत से लोग जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, इतना कि हर जगह आप देते हैं पर वहाँ से आपको शायद निराशा मिल रही है। तो आपकी किसी की शनि की जो 7.5 थी वो अब ख़त्म होने वाली है, यानी कि अब आप शनि की 7.5 ख़त्म होती है ना, उसके बाद में तुरंत फल नहीं मिलता है उसका, क्योंकि शनिदेव स्लो चलते हैं ना तो उसके बाद में धीरे धीरे वो सब चीज़ें अच्छी होने लगती है। तो अब जाते जाते शनिदेव आपको बहुत अच्छी चीज़ें देने वाले हैं। तो चलिए, आज की आप हर तरह से मतलब तकलीफ़, यानी कि आप उसमें हैं, कंफ्यूज है, शायद शादी को लेकर भी बहुत परेशान है, क्योंकि हर बार आपको हर लोग कोई भी पूछता है कि भाई आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं कर रहे। तो सवाल भी बहुत उठ रहे हैं आपकी शादी को लेकर। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, मैं 100% बोल रही हूँ कि बात यही है। और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा उदास भी है या कंफ्यूज भी है या थोड़े मतलब एक टेंशन में भी है, या ये बोले कि आप थोड़े कहते हैं ना गुस्सा करना या इस टाइप के आपकी थोड़ी सी ये है। तो टिक व्हाट रेजोनेट। अब चलिए, तो हम मैसेज क्या लेते हैं, क्या आएंगे वो हम देखेंगे। तो टिक व्हाट रेजोनेट, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, आगे क्या होने वाला है हम देखेंगे कि आपने कार्ड हमें क्या बताने वाले हैं, कार्ड हमें क्या कहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्ड शफल करते हैं। हे भोले बाबा, हे शिव शक्ति, आप भी अपने भगवान जी को याद कीजिए और उनसे, ईश्वर से आपकी जो एनर्जी के लिए, भगवान आप मेरी जो डिवाइन सोल है, मेरी ब्यूटीफुल सोल्स है, उनके लिए आप बताएं मुझे, आप मुझे ये बताएं कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, हे भोलेनाथ, हे बाबा, किंगडम पेंटिकल्स, the devil, two of swords, knight of wands, hangman, five of cups। थोड़ा और देख लेते हैं कार्ड्स। और थोड़े कार्ड देख लूँ मैं, क्योंकि जो एनर्जी आपकी आ रही है ना, तो कुछ गॉसिप हो रही है आपके बारे में।
है ना, आपके बारे में कुछ गॉसिप हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कार्ड हमारे आ गए हैं ना, मैं सोच रही थी कि जाने दीजिए। 10 ऑफ द कप्स आया, यानी कि बहुत इमोशनल है आप अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और शायद बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, टेंशन में भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपकी जो करंट एनर्जी है ना, नहीं, मैं आज एक भी कार्ड्स रिवर्स में नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कार्ड रिवर्स में आ चुके हैं और बहुत मैं देख चुकी हूँ रिवर्स के कार्ड। देखिए, ये जो कार्ड आए हैं, आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो चल रही है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। और तो मतलब जो ये तीनों कार्ड आपकी जो एनर्जी को बता रहे हैं, तो ये कार्ड आपको क्लियरली आपकी इस वक्त जो मेंटली हालत है ना, वो थोड़ी सी स्टक है ना, लग रहा है ना, आप स्टक, ऐसी ही एनर्जी बता रहे हैं। यानी कि आप कहते हैं ना कि सामने आपके समुद्र है, पर उसमें से एक कतरा भी आपको नहीं मिल रहा है, आप इस सोच में है ना, इसी सोच में है कि सामने से आप इतना बड़ा समुद्र है, उसमें आपके लिए एक कतरा भी नहीं है, आपको थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है, पर ये झूठ भी नहीं है, ये सच है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो गलत भी नहीं है, ये बात सही है। मैं कार्ड भी जमा लेती हूँ। तो आप थोड़े स्टक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, आपके कोई भी काम क्यों नहीं बन रहे हैं, है ना, आप मतलब इस सोच में डूबे हुए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप यही चीज़ों में बस मतलब सोच में डूबे हुए हो कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, आप ये सोच में डूबे हो। मैं ये क्यों धीरे क्यों बोल रही हूँ और ऐसा क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मैं कार्ड्स देख रही हूँ कि अगले 90 डेज़ में क्या होने वाला है आपके साथ में, मैं वो कार्ड देख रही हूँ, समझे, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं सारे कार्ड्स को देख लूँ, है ना। चलिए, अब हम बिना देर किए रीडिंग चालू करें। तो देखिए, द डेविल का कार्ड आया है, और ये जो 3 कार्ड की जो एनर्जी आ रही है ना, तो वो आपकी एनर्जी बता रहा है कि आप फ़िलहाल बहुत स्टक है, हर मतलब सोच में डूबे हुए हैं, आप ऐसी सोच में डूबे हुए हैं कि मतलब आप क्या करेंगे, कैसे होगा, है ना, कैसे आपके मतलब अब क्यों हो रहा है आपके साथ में ये सब, अभी तक आपको जॉब क्यों नहीं मिली, ऐसी क्या आप में कमी है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, और चल रही है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मैं 100% बोल रही हूँ कि जो जिसके पास ये रीडिंग पहुँची है और जिनके टाइम बदलने वाला है, देखिए मैं क्लियर अब बता देती हूँ, जिनका टाइम बदलने वाला है उन तक ये रीडिंग पहुँचेगी, ठीक है। तो बात ये है कि अभी तक आप स्टक थे, आप कंफ्यूज थे, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके साथ में थी, देखिए मैं बताती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी आपके साथ में थी, तो और कुछ आपकी सोच भी ऐसी थी या नेगेटिव एनर्जी भी ऐसी थी, टाइम भी थोड़ा आपका एकदम वीक चल रहा है, तो वीक चल रहा था, तो अब चेंजिंग होने वाली है, यानी कि जून के बाद में आप, जून से मतलब अभी मई एंड के बाद में आप धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाले हैं। अब वो बदलाव बहुत हो गए, क्योंकि आपकी देखिए, मैं शादी में भी बहुत डिले हो चुका है, आपकी शादी में भी बहुत डिले हो रहा है, मतलब चीज़ें होते होते रह जाती है, तो ये सारी चीज़ें कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो अब चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएगी, और ये चीज़ें आपको हर सिचुएशन, हर काम को आपके जो
रोक रहा था ना आपको, हर काम बनने से रुक रहे थे या हर काम आपके नहीं बन रहे थे, तो वो धीरे धीरे अभी क्लियर होने लगेगा, है ना, वो धीरे धीरे अभी क्लियर होने लगा। और आप जिस टेंशन में हैं या आपको मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं चले जाएं या छोड़ दें या सब कुछ जाए, क्योंकि देखिए कहते हैं, मैंने बोला ना कि आपके सामने पूरा समुद्र है लेकिन आपके पास में कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें हैं आपके साथ में। तो अब धीरे 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 चेंजिंग होने लगेगा और उसके बाद में आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ने लगोगे, ये चीज़ें बता रहा है ये कार्ड। आपकी ये एनर्जी आपको स्टक एंड कंफ्यूज बता रहा है। देखिए आगे वाले कार्ड हमें क्या कहते हैं। मैं एक बात कहूँ कि अभी मेरे लाइक्स भी कम आ रहे हैं, लाइक्स तो वैसे भी कम ही आते हैं, लेकिन अभी कोई भी सब्सक्राइबर भी नहीं है, न्यू सब्सक्राइबर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। क्या बात है, सब छुट्टी पे चले गए हैं क्या? तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए और तो थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ेगा। द हैंगमैन का कार्ड यही बताया, हर काम में देरी हो रही है, लेकिन जो भी रोशनी इधर दिख रही है ना ये आपके लिए, तो ये रोशनी क्यों दिख रही है? ये रोशनी इसलिए दिख रही है कि ये बताती है कि आपकी किसी वजह की है। मैंने बोला ना, कुछ नेगेटिव एनर्जी थी आपके चारों तरफ, नेगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव था और कुछ आपके ग्रह चक्र भी ऐसे ही चल रहे थे, तो उस वजह से आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे। लेकिन अब चेंजिंग होने वाला है। देखिए इसमें बहुत थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आपकी थोड़ी लापरवाही भी थी, आपकी थोड़ी लापरवाही थी कि आपको किसी का आप किसी के मेरा मतलब है कि आपको अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल मार्ग पर आप चलते या स्पिरिचुअल चीज़ों पे, तो आपकी ये जो परेशानियां या जो मुश्किलें हैं या कोई भी नेगेटिव चीज़ थी ना, तो वो आप पर इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन शायद आप भी उसमें इतने कंफ्यूज हो गए कि आपने वो चीज़ें नहीं की, तो उस वजह से आपको ये टाइम आपका आगे की तरफ चला गया। यानी कि चीज़ें तो आपको मिलने वाली है, आपके साथ अच्छा तो होने वाला है, लेकिन अच्छा होने वाला है, लेकिन वो देरी हो रही है, हर चीज़ में देरी हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा एफ़र्ट भी आपने भी कम डाला, इस वजह से ये चीज़ें डिले हो रही थी। तो हैंगमैन में जो ये रोशनी दिख रही है, तो आपकी भले ही डिले हो गया है, लेकिन आपके जीवन में आगे बहुत अच्छा होने वाला है, तरक्की होगी आपको। ये मतलब जॉब में वगैरह आपकी जो चीज़ें थी, तो वो चीज़ें अब क्लियर होगी। तो देखिए इस हैंगमैन के बाद में आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, किंग नाइट ऑफ द कप्स की एनर्जी है, फिर आता है पेज ऑफ द वेंट्स, मैं साथ में ही ले रही हूँ, क्वीन ऑफ द वेंट्स, चैरियट का कार्ड भी ले लेती हूँ, साथ में समझा देती हूँ, साथ में ही ले लेते, ठीक है। और उसके बाद में आएगा किंग ऑफ द पेंटिकल्स। अब देखिए मैंने ये 4 कार्ड क्यों साथ में लिए पता है, मैं एक एक ही समझाने देखने वाली हूँ। देखो किंग ऑफ द कप्स का जो ये कार्ड आ रहा है ना, तो ये कार्ड आपके लाइफ में चेंजिंग है, यानी कि आपको अब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपके जीवन में। वो जो आपकी लाइफ की जो कहते हैं ना असली कहानी अब शुरू होने वाली है। यानी कि आपके इतने साल आपके गए, आई थिंक सो कि आपकी मोस्ट ऑफ आप मैं बोलती हूँ कम से कम 8-10 साल आपके जीवन के ऐसे ही चले गए, जो जब से मतलब जॉब का उम्र हो जाती है, जॉब करने लगे, तो आपके ऐसे ही चले गए। यानी कि आपको अच्छी जॉब भी नहीं मिली, ना ही आपकी कोई शादी में भी बहुत ज़्यादा डिले हो गया। तो अब आपके जीवन में वो जो रास्ते हैं ना वो खुलने वाले हैं। हाँ, नाइट ऑफ द कप्स यानी आपको धीरे धीरे एक कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी कि आपके जीवन में जो शादी को लेके प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे क्लियर होने वाली है। वो भी कोई अच्छा सा इंसान आपके जीवन में आने वाला है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत पैसे वाला भी होगा, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन में अब डिले हुआ, तो कुछ यूनिवर्स ने भी सोच के रखा होगा, यूनिवर्स ने भी यही चाहा होगा ना कि भाई कुछ अच्छी अचीव करो या अच्छी चीज़ें मिले। देरी होती है इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरा ही होगा, लेकिन नहीं, अच्छा भी होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में अब बदलने वाली। अब ये चीज़ें हैं ना पॉजिटिव वाइब लेके आया है, यानी पॉजिटिव
लेके आया, वाइब लेके आया है, मतलब पॉजिटिव सोच लेके आया है। अब ये किंग नाइट ऑफ द कप्स, मैंने बोला ना कि आपके लाइफ में कोई ऐसा अचानक आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आने वाला है कि आपको कोई जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बुला सकता है, यानी कि तुरंत, मतलब कहते हैं ना कि हो सकता है ये रीडिंग आपके पास पहुंची है उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर, यानी हफ्ते के अंदर अंदर आपको जॉब के लिए आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। जॉब के लिए आप देखभाल के उस ऑफ़र को मना मत कीजिएगा, देखभाल के उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो आपके सामने एक जॉब का कोई अच्छा सा ऑफ़र मिल सकता है, आ सकता है। फिर दूसरा कार्ड आ रहा है कि हम पेज ऑफ क्वीन ऑफ द पेज ऑफ द वेंड्स कहाँ गया, ये रहा। अब ये कार्ड हमको बताता है कि आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखिए मैं बता रही हूँ ना कि जो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि नाइट ऑफ द कप्स था, तो वो कोई आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, आपकी जॉब के लिए आपको नया ऑफ़र आ सकता है, तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये नीचे नई ग्रोथ का आपका बता रहा है। अब आपका टाइम बदल रहा है और ऐसा टाइम बदल रहा है कि आप अपने जीवन में वो तरक्की की तरफ बढ़ोगे, आप जो चाहते हो वो कर सकोगे। तो इसके लिए आप पेज ऑफ द वेंड्स, यानी कि ये जो आपके नई शुरुआत जो आपकी होने वाली है ना, तो ये जो देख रहे हैं, तो आपको अच्छी ऑफ़र आपको मिल सकती है। तो आप उस चीज़ को मना मत कीजिएगा, आप देखिएगा कि आप कौन सी कंपनी कैसी है, क्या है, और उसके बाद में आप अपना जॉब ले सकते हैं। और पर आपका जॉब का पूरा योग बन रहा है और आपका जॉब आपको लगने वाला है। मैं ये भी कह दूँ, किसी की शादी पक्की हो सकती है, लेकिन शादी पक्की होने के बाद में भी उसको जॉब मिल सकता है। 90 डेज़ के अंदर आपके जीवन में बदलाव बहुत बड़ा आने वाला है, ये आप देखेंगे। और देखिए जीवन में जो बदलाव आने वाला है ना, एज ऑफ पेंटिकल्स भी वही बता रहा है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके जीवन में। मतलब हो सकता है आपकी शादी भी पक्की हो जाए, उसके बाद में आप अपने जीवन की नई शुरुआत यानी पैसे से लेके भी, और आपका आगे परिवार भी बढ़ने वाला है। यानी द चैरियट का कार्ड मैं बोलती हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कार्ड है, तो ये इसीलिए आया है कि ये आपके जीवन में अब वो सब कुछ देने, मतलब आप जो चाहते हो, इतने टाइम से जो आप कोशिश कर रहे हो और नहीं हो रहा था ना, वो अब आपको देने के लिए वो आ रहे हैं। क्योंकि आप भले ही आप भगवान की पूजा करें या ना करें, पर आपकी सोच या आप किसी का बुरा दिल से नहीं चाहते हो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान यानी बोल रहा है कि अभी तुम्हें ये चीज़ें करनी है। मैंने बोला ना, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आपको ईश्वर की पूजा करनी ही है। ईश्वर यानी विष्णु भगवान की आपको पूजा करनी है। पीपल में जल दीजिए, तुलसी में जल दीजिए और उनके मंत्र का जाप कीजिए, तो तुरंत आपके जीवन में बदलाव आएगा और आएगा ही। और एज ऑफ पेंटिकल्स आपको देखिए, आसमान से जो बादलों में से हाथ आ रहा है, तो आपके जीवन में वो चीज़ें दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है। आपकी नई जॉब से तो आपको जो अर्निंग होने वाली है वो आपको मिलने वाली है, स्टेबल अर्निंग होने वाली है आपकी, है ना, स्टेबली और अर्निंग होने वाली है। और आपको न्यू जॉब, मेरे को क्लियरली न्यू जॉब दिखा रहा है। देखिए ये जो कार्ड्स दिखा रहे हैं आपके लिए, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी क्लियर ही दिखा रहा है कि आपको न्यू जॉब ज़रूर मिलने वाली है। द चैरियट, मैंने बोला ना, द चैरियट का कार्ड। अब द चैरियट का कार्ड क्या बताता है? द चैरियट का कार्ड बताता है कि द चैरियट मैंने बोला ना, ये कार्ड मेरे लिए श्री कृष्ण भगवान का कार्ड है। देखिए उनका आदेश भी आ गया कि अब जो चीज़ें रुकी हुई थी, अब जो चीज़ें आपके जीवन में रुकी हुई थी, वो चीज़ें आपके जीवन में फास्ट होने वाली, यानी मूवमेंट फास्ट होने वाला है। आपके जीवन में जो चीज़ें मतलब ख़राब थी, अब वो सही होने वाली है। और अब दूसरी ओर जो आपके जीवन में जो हर तरह से आप जो अपने आप को वो दोषी ठहरा रहे थे, उसका वो भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपको वो अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, क्योंकि अब आपके जीवन में वो तरक्की, वो जो आप जॉब चाह रहे थे, जो तरक्की, जो पैसा, लेकिन आपको जो भी अभी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसे मना मत कीजिएगा प्लीज़। और आपके जीवन में जॉब जो आपको जो जॉब मिलने वाली है, तो अब उसको आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और द हर्मिट का जो द हर्मिट नहीं है, तो ये जो है ना। और दूसरी बात,
अब जो ये कार्ड बताता है, सॉरी मैं देख रही थी दूसरा कार्ड, लेकिन पहले यही बताती हूँ। अब जो ये कार्ड जो है ना, मैं ये आपको बताऊं कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड क्या बता रहा है कि अब जो भी आपको मिलेगा वो हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। क्या यानी कि आपकी जॉब हो या आपका रिश्ता हो, तो आप जो चाह रहे हैं ना वो अब स्टेबल होगा। अब वो बार बार टूटना या छूटना या जॉब चले जाना या इस टाइप का नहीं होगा। अब जो भी होगा वो आपके लिए स्टेबिलिटी की तरफ होगा और वो स्टेबल होगा। आप पैसा भी कमाएंगे, आपका रिश्ता भी पक्का होगा, और आपके लिए ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप अपने जीवन में तरक्की करने वाले हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैंने बोला ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही यही है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके चारों तरफ एक अच्छी वाइब आ जाएगी। यानी कि आप अवेंडेंस को भी देखोगे, या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो ना, वो सपने आप पूरा कर सकते हो। मतलब ये बता रही है ये कार्ड, आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, आपके लिए आपके जीवन 3 महीने के अंदर अंदर स्ट्रॉन्ग चांस है आपके जीवन में। ये स्ट्रॉन्ग चांस मैं बोल रही हूँ सॉरी, स्ट्रॉन्ग चांस बता रही हूँ कि ये ज़रूर आपके जीवन में सफल होगा। और आप जो इतने टाइम से कंफ्यूज थे, आप कुछ सोच में थे, तक उसमें थे, तो ये जो कार्ड है आपके जीवन में अब ये 3 महीने आपके जीवन के मतलब हाईएस्ट महीने होंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। ये बात बोल रही हूँ। आखिर में जो कार्ड मैं आपको बता रही हूँ, ये जो कार्ड है, ये नहीं, क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स, द वर्ड, और ये मैं साथ में इसलिए ले रही हूँ कि इनकी जो एनर्जी है ना वो साथ में आई है। मतलब एक साथ में मिलके वो एनर्जी आई है। अकेले एक कार्ड की इस बार एनर्जी नहीं है। ये जो सारे कार्ड की जो एनर्जी आई है ना वो सब साथ में मिलके आई है। मतलब वो आपको क्लियरली ये चीज़ें एक ही एनर्जी, मतलब इन कार्डों के ज़रिए पूरी एक ही एनर्जी बता रहा है। यानी कि ये एक एक कार्ड जो एनर्जी बता रहे हैं वो सारे कार्ड एक साथ में वही एनर्जी बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए साथ में अभी ये जो आया है नाइट ऑफ द कप्स का कार्ड है। देखिए फिर से इस कार्ड को लेना पड़ेगा। नाइट ऑफ द कप्स का कार्ड है। उसके बाद में आपका कार्ड आता है 3 ऑफ द कप्स। ठीक है, और उसके बाद में क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स, फिर आता है द वर्ड, ये, और क्वीन ऑफ द बैंड्स का। अब इन 4 से और ये 5 कार्ड आपके जीवन में जो बड़ा बदलाव होने वाला है, बड़ा बदलाव आने वाला है, वो बता रहे हैं। ये कार्ड आपकी लाइफ के पावरफुल मैसेज दे रहे हैं। मैंने बोला ना, मतलब ये एक कार्ड की एनर्जी नहीं है, ये सब कार्डों की मिलके जो एनर्जी आई है वो एक ही एनर्जी है। पर ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं कि आपकी लाइफ की जो पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो आपको बता रहे हैं। तो अब आपके ये जीवन में जो खुशियाँ लेके आने वाला है, जैसे और आपके जीवन में जो, देखिए मैंने बोला ना कि आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है जो आपका केयरिंग हो, है ना, इमोशनली आपसे अटैच हो। दूसरा रोमांटिक ऐसा इंसान होगा वो, हाँ वो मतलब आपको स्पेशली फील करवाएगा। मतलब ऐसा इंसान आपके जीवन में आवा। ये कार्ड आपको ये बता रहा है, ये कार्ड आपके लिए आया है। तो आपके जीवन में आने वाला पार्टनर अब ऐसा होगा। हाँ, आपके जीवन का जो आपकी शादी पक्की होगी वो उसकी सोच अच्छी होगी, वो प्योर हार्टेड होगा, प्लस मतलब अच्छा खासा उसने अचीव किया, यानी अच्छा खासी जॉब वगैरह होगी उसकी। उसके बाद में आता है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। ये कार्ड आपको बताता है कि आपके जीवन में आने वाला जो शख्स है, आपका पार्टनर हो, चाहे वो, देखिए जो फीमेल देख रही है वो उनके लिए, फीमेल के लिए, और जो मेल देख रहे हैं उनके लिए वो, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो आपके जीवन में आने वाला जो शख्स है ना वो आपके लिए जो स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल, फैमिलियर ऑप्टन रहेगा। उसके लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट होगी, वो ऐसा इंसान होगा। तो बस क्या चाहिए फिर जीवन में, अगर ऐसा इंसान है जो अपनी केयरिंग, अपने लिए केयर, मतलब अपनी
रखता हो, अच्छे से हमें रखे, या हमारे जीवन में हमारी परवाह करे, उसके अलावा और अच्छा खासा अर्न करता हो, तो ठीक है, दोनों की सोच समझ से हमारी जीवन आगे चल जाता है। अब क्वीन ऑफ द वैंड्स आ रहा है, तो ये बोलता है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो होगी उस इंसान की। अब मैं क्वीन ऑफ द वैंड्स बता रही हूँ, यानी कि जो मेल है वो क्वीन समझ लीजिए, जो फीमेल है वो किंग ऑफ, ऐसा समझ के अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो अब ये जो पर्सनालिटी आई है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके एक बैलेंस पार्टनर मिलने वाला है, जो इमोशनल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। ये बात तो है, ये इंसान आपके लिए मतलब वो हर तरह से सही होगा, सब होगा, लेकिन वो उसकी सोच प्रैक्टिकल भी होगी, है ना। जो है सो है, नहीं है तो नहीं है, जो है मुंह पे बोला हो गया, वो इंसान ऐसा होगा। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व होने वाली है। जो इतने टाइम से आपके शादी को लेके जो सवाल उठ रहे थे ना, उन सवालों के सारे जवाब इन कार्डों के ज़रिए मैं आपको दे रही हूँ, और जो होगा वो लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अब उसके बाद आता है 3 ऑफ कप्स। आपके जीवन में सेलिब्रेशन का बात आ गई है, क्योंकि अब आपके जीवन में सेलिब्रेशन होने वाला है। मैंने बोला ना, आप सेलिब्रेट करोगे। आपको मैंने आपकी शादी होने वाली है, या आपकी फैमिली बढ़ने वाली है, तो ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहे हैं 10 ऑफ द कप्स। तो मैंने कहा ना, आज इमोशनल जो होता है ना, वो कार्ड्स ज़्यादा आए हैं, तो आपके जीवन में वो होने वाला है, आप सेलिब्रेट करोगे। और ये बात देखना, आप 3 महीने आज से, आप आज की तारीख लिख लीजिएगा, और उसके बाद से जब भी आप देखोगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, वो जिससे के साथ जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी आगे जाने दीजिएगा। और आप जिस दिन देखोगे, जिस दिन आपके सामने ये रीडिंग आएगी, उस दिन से 3 महीने के अंदर आपके जीवन में देखिए कितना बदलाव आता है। ये आपके जीवन में सेलिब्रेशन ला रहा है, ठीक है। द वर्ड का कार्ड आपके जीवन में एक पूरा मतलब कंप्लीट एक मेजर कमिटमेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाला है। ये कार्ड आपको बताता है कि आपके जीवन में जो है, हाँ ये बात भी बता रही हूँ, हो सकता है आपको आउट ऑफ मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से आपको कहीं और जाना पड़े, पर आप जाओगे और आपकी जीवन अच्छा होगा, और आपकी तरक्की होगी, आपकी तरक्की भी होगी, और आपको जॉब में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप एक स्टेबल पार्टनर मिलेगा आपको, जो आपके लिए सपोर्टिव होगा, आपका सपोर्ट करेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये होके रहेगा, मतलब मैं बोल रही हूँ, एक अच्छा सपोर्टिव स्टेबल पार्टनर मिलेगा, और आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म और कमिट के जैसा होगा, कि ऐसा नहीं आज किया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। और आपकी शादी मुझे दिख रही है, देखिए द वर्ड का कार्ड है, और कौन सा कार्ड, द चैरियट कार्ड लेते। आपकी शादी 4 से 8 महीने के अंदर आपकी शादी का योग दिख रही हूँ मैं। आपकी शादी का जो योग दिख रहा है वो मुझे 4 से 8 महीने के अंदर हो सकती है, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड है। थोड़ा डिले हो गया है, मुझे पता है कि आपके जीवन में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा शायद डिले हो गया, किसी के तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, पर अब आपके जीवन में जो आएगा ना वो स्टेबल होगा, स्टेबल आपकी रिलेशनशिप होगी, और आपकी शादी बहुत अच्छे से रहेगी। आप लॉन्ग टर्म आपकी शादी रहेगी, और आपकी शादी तो फिक्स होनी चाहिए 3 महीने के अंदर, लेकिन आपकी जो मतलब एंगेजमेंट जो है वो 3 महीने के अंदर हो जाएगी, और शादी आपकी 4 से 8 महीने के अंदर होगी। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? आज मैंने बहुत धीरे धीरे रीडिंग करी है, तो आज आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप देखेंगे और जिसके साथ रेजोनेट होती है, जितनी होती है उतनी लीजिएगा, बाकी आगे आप जाने दीजिएगा, और अपने ऊपर बेवजह का बर्डन लेके ये रीडिंग मत देखिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग वैसे अच्छी है, देखेंगे तो भी बहुत अच्छी है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।